नमस्ते, मैं छिरिंग वांगचुंगमू कमिंग खबर के संवाददाता। आप सब देख पा रहे होंगे कि आज हम थेम्बंग पे आए हुए हैं, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट पे एडिट है। और आज हम इस कार्यक्रम में जुड़े हैं। ट्रेडिशनल विलेज नॉलेज बैंक के तहत में आज एक म्यूजियम इनोग्रेशन का कार्यक्रम है, जो कि आज के इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे डॉक्टर संजीव कुमार जी, चेयरमैन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्वायरमेंट बोर्ड न्यू दिल्ली। इस म्यूजियम का उद्घाटन करने का उद्देश्य ये है कि जिस प्रकार से हम पारंपरिक हमारे जो वस्तु है, सामान है, उसको अपने फ्यूचर जनरेशन और पास ऑन करने के लिए किस प्रकार हम जीते, उसको बचाने के लिए, पारंपरिक संस्कृति को बचाने के लिए इस म्यूजियम का इनोग्रेट किया जा रहा है। और आज मैं ये भी बता दूं कि थेम्बंग जो है यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट पर एडेड है। और ये विलेज जो है 1100 AD से पहले बना हुआ है। और इसके जो पूरे चारों ओर फोर्टिफाइड है। इसका उद्देश्य ये था कि जो यहाँ के पहले के लोग थे, वो जब वार होते थे तो उससे बचने के लिए चारों ओर से इसको फोर्टिफाइड किया गया है। और इसके दो मुख्य द्वार है, एक नॉर्दर्न गेट है, एक साउदर्न गेट है। सबसे पहले तो आपका अरुणाचल वेस्ट कैंप में स्वागत करते हैं। तो आज आपने इस शुभ अवसर का शामिल हुए, तो आपको कैसा लगा सर? हमें बहुत अच्छा लगा। एक तो सबसे पहले लोसर की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है जो यहाँ पे लिया है, ट्रेडिशनल विजडम को संजो के रखने का। आप देखिए, हिंदुस्तान में सबके पास इतना ज्ञान है, लेकिन कई बार क्या होता है कि ये ज्ञान लोगों के साथ ही खत्म हो जाता है। और इस ज्ञान से लोगों को फायदा पहुंचना बहुत जरूरी है। जब लोगों को फायदा पहुंचे तो गांव वालों का फायदा भी होना जरूरी है। तो इसके लिए कई सारी संस्थाएं हैं जो ट्रेडिशनल नॉलेज को संजो के भी रखती हैं और उससे फायदा भी लेती हैं और गांव वालों को भी फायदा देती हैं, जिसे एक्सेस बेनिफिट शेयरिंग कहा जाता है। कि अगर आपके पास जो ज्ञान हो वो दूसरों को पहुंचाइए और उसके बदले में गांव वालों को फायदा भी दें। तो जब मैंने यहाँ का ये सिस्टम देखा, ट्रेडिशनल नॉलेज को जिस तरीके से इन्होंने अच्छी तरीके से संगवा के रखा हुआ है, तो मैं समझता हूँ कि इससे कुछ चीजें ऐसी हैं जो शहरों तक भी पहुंचेंगी और उनको भी फायदा होगा और बदले में गांव वालों को भी फायदा होगा। अब जरूरी ये है कि इनको मेन फ्रेम में जोड़ने की, जिससे कि दोनों को फायदा हो सके। हाँ तो सर, आपकी तरफ से तो आप मदद कर रहे हैं, तो बस्ती वालों से आप क्या उम्मीद करते हैं जो अभी इनको संभालेंगे, जो आगे बढ़ाएंगे? जी, तो देखिए, बस्ती वालों से तो यही उम्मीद की जाती है कि इस चीज को बहुत सिंसियरली आगे लेके जाएं और इसको ये मान के चलें कि ये बहुत अच्छी चीज है, लोगों तक भी पहुंचाएं इस बात को। और लोगों, यहाँ के जो बस्ती वाले हैं, उनको गर्व होना चाहिए इस बात के ऊपर कि उनके पास इतना अच्छा ट्रेडिशनल ज्ञान है। और इसको जितना संगवा के रखें, संजो के रखें, लोगों तक ठीक से पहुंचाएं, ये चीजें बहुत जरूरी हैं। और पहुंचाने में लेकिन ये जरूरी है कि इनके सबके पास पता होना चाहिए कि रूट ये गांव है वो सारे ज्ञान का। ये तो बहुत गर्व की बात है कि मंगपा कम्युनिटी के लिए, सारे अरुणाचल के लिए और देश के लिए, सारे देश के लिए, क्योंकि यहाँ जो होता है, हमारा जो ट्रेडिशनल नॉलेज एंड विजडम था, जितना हमारा टूल्स इक्विपमेंट पुरानी थे, ट्रेडिशनल विजडम से बना हुआ था, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी से साइंटिफिकली बना हुआ था, ये सब ये एक्सटिंक्ट होते जा रहा है। अभी नया जनरेशन को इसके बारे में मालूम ही नहीं है। तो हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च गुवाहाटी में जो है, एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट, वहाँ ये फंडिंग करता है सारे केवीके को थ्रू आउट इंडिया। तो यहाँ भी एक हमारा दिरांग में केवीके है और ये डिस्ट्रिक्ट वेस्ट कामेंग के लिए, उसके थ्रू हमने क्या किया, यहाँ ICAR से एक ट्रेडिशनल विलेज नॉलेज बैंक बनाया। इसमें एक मकान भी है पुराना, बहुत पुराना, सेंचुरीज ओल्ड। तो उसी में जितना ट्रेडिशनल इक्विपमेंट
जितना ट्रेडिशनल नॉलेज, जितना ट्रेडिशनल ड्रेसेस, शिकार का सामान, मछली पकड़ने का सामान, ये सब आजकल नहीं मालूम है किसी को। तो ये सब को कैसे कंजर्व करना है, संरक्षण करना है, और कैसे न्यू जनरेशंस को इसका बारे में मालूमात देना है, इनको जानकारी देना है, so that many of the younger generation can know about it। ये है एक। दूसरा है कि ये एक हेरिटेज विलेज है, तो इसमें अगर टूरिस्ट को अट्रैक्ट करना है, इसको सोशल मीडिया में जाके हम सारी उसमें अपलोड करेंगे, इसका वीडियो बनाएंगे। जहाँ देखिए ये ऐसा लोग है जो अभी बुढ़ा हो गया, जिसको मालूम है कैसे ये करते थे, कैसे नहीं करते थे, इन लोगों से वीडियो बनाएंगे, उसको डिस्प्ले करवाएंगे यहाँ। जहाँ की बाहर का टूरिस्ट आएंगे तो उनको ये दिखाना है हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, ट्रेडिशनल सिस्टम कितना स्ट्रांग था, हमारा बैकग्राउंड कितना, हेरिटेज कितना स्ट्रांग था। सारी इंडिया में ये अगर फोकस में आ जाए तो बहुत सा एजेंसी यहाँ आ जाएगा, इस विलेज में, इस डिस्ट्रिक्ट में, इस स्टेट में। उसके लिए टूरिज्म तक डेवलप होगा, इकोनॉमी का असर पड़ेगा। तो यही हमारा मकसद है कि हाउ टू कंजर्व, कैसे हम ये ट्रेडिशनल नॉलेज, विजडम, इक्विपमेंट्स, टूल्स कैसे कंजर्व करते हैं, और इसके बारे में सारी दुनिया को मालूम हो जाए। यही है तो सर आप लोगों की तरफ से क्या क्या मदद दिया गया है इसको एस्टेब्लिश करने में? हमारा मदद ऐसा है कि हम एक्चुअली आईसीआर डायरेक्टली पैसा नहीं दे सकते हैं, हम केवीके का थ्रू मदद करते हैं, लेकिन हम डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं। मैं भी परसों से यहाँ हूँ क्योंकि ये इनॉग्रेट करवाए, और इनॉग्रेशन के लिए ऐसा एक आदमी आया जो इंडिया में वन ऑफ द बिजिएस्ट पर्सन, जो सारी इंडिया में एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट जितना होता है, केवीके का साइंटिस्ट जितना होता है, वो रिक्रूट करता है। इज द चेयरमैन ऑफ एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। एक स्टेटूटरी है और वो प्रोटोकॉल ऑफिसर था, उनको हमने रिक्वेस्ट करके उनको लाया, यहाँ से दिल्ली से आया। तो इसमें हम मदद ऐसे करते हैं कि हम थ्रू कॉन्टिजेंसी फंड हम केवीके को फंड देंगे, उसके हिसाब से जितना हो सका मिनिमम धीरे धीरे इसको आगे बढ़ाना है। ऐसा नहीं है कि आज आप 2 करोड़ रुपया देगा, ऐसा नहीं होता है शेयर में। हम होता है कि कुछ कॉन्टिजेंसी में बढ़वा रहता है। मेरा साथ ये भी है, केवीके का हेड है अभी, तो इनको हम मदद करेंगे फाइनेंशियली, और ये डायरेक्टली इनका सुपरविजन में होगा। जैसे कि अनदर हेड हमारा सामने है, ये तिराप डिस्ट्रिक्ट का है। तो ऐसा सारी अरुणाचल को जितना ट्रेडिशनल नॉलेज है, इनको भी देखना है कि कैसे ये कंजर्व करना है। हो सका तो ये भी वहाँ कर सकते हैं। तो यही है हमारा कि हम कैसे इसको हाथ से नहीं जाने देंगे, ये तो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, खत्म नहीं होने देंगे। यही है मकसद।